साथियों नमो बुधाय जय भीम। मैं एसपी सत्यार्थी आप सभी के बीच बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की विचारधारा को रखना चाहता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है, शुरुआती दौर था, लगभग मुझे जहां तक मालूम है कि 90 के दशक में हम कानपुर पढ़ रहे थे और एसपी सेंट्रल पैट्रोनाइज स्कूल था। कक्षा 7 में थे। हमारा नीला पैंट हुआ करता था और सफेद शर्ट हुआ करती थी। यह देख करके, क्योंकि हम लोग जो है मिशन में अक्सर भाग लिया करते थे, जब कहीं मीटिंग हो तो बड़ा मन ललायित हुआ करता था, क्योंकि मैं आजमगढ़ का रहने वाला और आजमगढ़ में केरवलिया वाली बाग है बुढ़नपुर के बगल में, वहां पर एक ड्रामा चलता था। उस ड्रामे का नाम था जागृत जत्था। और जागृत जत्था उस समय मैंने देखा था कि किस तरह कांशीराम साहब ने स्क्रिप्ट लिखी थी और उसमें दिखाया जाता था। हमारे लोग बहुजन समाज पार्टी उस समय समझ लीजिए एक तरह से टिमटिमाती हुई एक तारा थी और कांग्रेस का जलवा हुआ करता था। कांग्रेसी हमारे लोग कांग्रेस में लीडर हुआ करते थे, लेकिन वो लीडर उस तरह के नहीं, मंच वाले लीडर नहीं थे। वो दरी बिछाने वाले और गांव की सूचना बड़े लीडरों यानी फॉरवर्ड लीडरों के पहुंचाने वाले थे, जो सूचनाएं होती थी। इसी में उनको कपड़े दे दिए जाते थे और टोपी दे दी जाती थी और वो इसी में खुश होते थे कि हम नेता हैं। लेकिन साथियों, जब बहुजन समाज पार्टी के नायक संस्थापक बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब आते हैं बहुजन समाज पार्टी बना करके, तो वो जो है एक जागृत जत्था नाटक लिखते हैं और उस नाटक के माध्यम से ये बताया जाता है कि आप कांग्रेस में क्यों हो, आखिर कांग्रेस आपको दी क्या है। तो उस समय बड़ा विरोध होता था बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का। लोग कहते थे, अपने ही लोग कहते थे कि ये आए हैं बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब आए हैं कांग्रेस से टक्कर लेने, क्या ये कांग्रेस को हरा पाएंगे। इस तरह की बातें चर्चाओं में थी और लोग जो है झंडा डंडा उठाने में शर्माते थे। शर्माते क्या, डरते थे। शर्माने वाली बात नहीं, और शर्माते भी थे। लेकिन बहुजन नायक मानवर कांशीराम दृढ़ संकल्प के साथ थे। वो कहते थे एक दिन क्रांति ला दूंगा, और वो दिन आया। मैं कक्षा 7 में पढ़ रहा था, एसपी सेंट्रल पैट्रोनाइज स्कूल कानपुर, और कानपुर में विजयनगर चौराहे पे बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब एक नीली मेटाडोर में उतरते हैं और हमें बताया गया था कि आपका नीला पैंट सफेद शर्ट है। हमको एक डंडा पकड़ा दिया गया, जो आज बीबीएफ जिसको बोलते हैं, कि आपको बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब के बगल में रहना है मंच पे। और संतलाल बौद्ध थे, वो संतलाल जबकि कहा जाता था उनको, और वो जो है उनको टिकट मिला था चुनाव लड़ने के लिए, तो हमको ले गए थे। और हम लोग उस समय हम जूडो भी सीखा करते थे, जूडो क्लब के अध्यक्ष भी थे, तो हमें वहां रख दिया गया। जैसे ही कांशीराम साहब नीले मेटाडोर में उतरते हैं और कहते हैं नहीं आते हैं, तो हम पैर छूने पहुंचते हैं मंच पे, लेकिन वो हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ मिलाते हैं और ये पूछते हैं कि क्या करते हो बेटा। तो हम बताते हैं पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा पढ़ना बहुत जरूरी है। ये बात वो हमसे कहे और उसके बाद मंच पे हम खड़े थे। पीछे से मनवादी टाइप के कुछ लोग थे, जो वहां पर मात्र 200-300 की भीड़ रही होगी, ज्यादा नहीं। उस समय सुभाषिनी अली का मतलब जहां भी मंच मिल जाए, जिसका भी मिल जाए, उनको बोलने की बीमारी हुआ करती थी। और लड़की सी टाइप में थी, क्योंकि हम लोग तो कक्षा 7 में पढ़ रहे थे, लेकिन उस समय वो 22-25 साल की रही होंगी। वो आई, पहले वो बोली, वो नहीं देखें किसका मंच है, लेकिन वो सबकी बात रखें। फिर उसके बाद बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब आते हैं और उसके बाद जो है
उन जैसे ही भाषण शुरुआत करते हैं बोलना, वैसे ही पीछे से मनवादी टाइप के कुछ लोग थे, वो ढेला मारते हैं। एक ढेला आती है, लेकिन बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब को नहीं लगती है। वो ढेला जा करके सीधे सामने बैठा एक व्यक्ति के नाक पे लग जाती है। जब नाक पे लगती है तो नाक से खून आ जाता है, क्योंकि वो कंकड़ था। तो बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब इस बात को लेकर के प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। कहते हैं कि हमारी सहायता पुलिस नहीं कर रही, इसलिए हमने बीबीएफ बनाया हुआ। हमारे बीबीएफ के लोग जाएं, लेकिन चौराहे का मैटर था, वहां पुलिस खड़ी रहती थी और वह जो है सीधे जाकर के, और हम और 2 पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं पीछे, फिर लौट के आते हैं। तो कांशीराम साहब कहते हैं, क्योंकि वहां कोई मिला नहीं, दरवाजे बंद हो गए थे, तो कांशीराम साहब कहते हैं कि हमारे लोग, यानी हमारी भीड़ को तितर बितर करने के लिए तुम ढेला चलाते हो, सोचते हो सफल ना हो। मैं अपने लोगों को जगाना चाहता हूं, नालायक लोगों की नालायकी दूर करने आया हूं। यदि जिस दिन हमारे नालायक लोग लायक बन गए और ये बात समझ गए कि तुम्हारी मीटिंगों में नहीं जाना है, उस दिन से तुम कहीं मीटिंग कर नहीं पाओगे। और सुन लो, उन्होंने ये भी कहा था कि इंदिरा जी प्रधानमंत्री थे और उनको मारने वाला जसवंत बलवंत चमार थे। ये मत सोचो कि चमार बहुत कमजोर है। जिस दिन आंख में चढ़ जाओगे उस दिन तुम्हें औकात दिला देगा। आज बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब का वो वक्तव्य आज याद आ रहा, क्योंकि संविधान और बाबा साहेब के अपशब्द बोलने वालों को, चमार को अपशब्द बोलने वाले को आए दिन वीडियो पिटाई की आ रही है। लोग इकट्ठा हो रहे हैं, पीट रहे हैं, चाहे गुजरात हो, चाहे महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, या उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, इस तरह की शक्तियां उभर के आ रही हैं। ये देन बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की है। और चंद्रशेखर आजाद बहन जी तो एक तरह से शक्ति प्रदान की, और वो शक्ति आज जिसको जिंदा देवी कहते हैं, वो कई लोगों ने किताबें भी लिखा। तो उन्होंने सत्ता के गलियारे में शक्ति का एहसास कराने वाली बहन कुमारी मायावती और चंद्रशेखर नई क्रांति लिख रहे हैं, चंद्रशेखर भी। क्योंकि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जो समाज में काम कर रहे हैं, सुरक्षा संविधान की और लोगों की, मैं उनकी बात रखना चाहता हूं। तो साथियों, ऐसे लोग शक्ति दे रहे हैं और नई टीम, जैसे भीम आर्मी, नई टीम उभर रही है। और बहुजन आर्मी भी एक देवाराव जी बनाए हैं, उन लोग भी एक टीम बना करके काम कर रहे हैं। इस तरह टीम बना करके, संगठन बना करके लोगों को काम करने की जरूरत है, तभी थानों में सुनवाई होगी। सरकारें तो जानते हैं बेईमानी से बन रही है, आपकी हो सकता है सरकारें ना आने दें लोग, क्योंकि बंच ऑफ थॉट में अक्सर लिखा गया है कि सत्ता चाहे जैसे एन केन प्रकरण, मतलब साम दाम दंड भेद, चाहे वोटों की लूट करनी पड़े, ईवीएम से हो या फिर एसआईआर से, करते रहिए, लेकिन सत्ता न जानी पाए। यानी किसके हाथों में? बहुजनों के हाथों में। लेकिन बहुजन समाज लगातार चोट कर रहा है और ये न्याय की बात करता है। बहुजन समाज न्याय की बात करता है, अन्याय की नहीं। न्याय के लिए सत्ता में आना चाहता है कि हमारे लोगों के साथ, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय नहीं। लेकिन मनवादी लोग वहीं पर अन्याय करने के लिए सत्ता में आते हैं, न्याय के लिए नहीं। इसीलिए वो सत्ता आने नहीं दे रहे हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी का नारा लेकर के बहुजन समाज आना चाहता है कि आप उतने में रहिए जितना आपका संख्या है। आप हमको गुलाम बनाने की लगातार कोशिश करते रहते हैं, ये गलत है। क्योंकि अब उस तरह के जब लोग पढ़ लिख जाएंगे, समझेंगे, तो आपका विरोध करेंगे। और लोग न्याय, बंधुता, समता, स्वतंत्रता सभी चाहते हैं। आने वाला समय, कल आपका फ्यूचर उज्जवल होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम,
बहुजन नायक मानवर कांसीराम साहब अमर रहे।